अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशीर नाज। पेश है अभी तक की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी हुकूमत ने मरकज में 9 साल मुकम्मल किए, पीएम मोदी का इजहारी तशक्कुर। जम्मू में यात्रा बस खौफनाक हादसे की शिकार, 10 अफराद हलाक, 55 जख्मी। सदर द्रौपदी मुर्मू और लेफ्टिनेंट गवर्नर और सियासी शख्सियात का इजहारी तशवीश। टारगेट किलिंग में शहरी की हलाकत, अहम शख्सियात की शदीद अल्फाज में मजम्मत। खूनी नाहक कश्मीरियत के लिए बदनुमा दाग है, दीपक कुमार की टारगेट किलिंग के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाज। सैयब बड़गाम में बिजली करंट से पुलिस एहलकार की मौत, इलाके में कोहराम। तेज हवाओं से दरियाई जहलम हाउस बोट डूब गया, सरकार से इमदाद की अपील। शिकारा चलाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी, रजिस्ट्रेशन मनसूखी का खतरा, इंतजामिया। सयाहों को जदकोब करने पर बीजेपी वाला अहले खाना समेत गिरफ्तार, पुलिस की कार्रवाई। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार में 9 साल मुकम्मल करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए एक ट्वीट में कहा है कि हुकूमत का लिया गया हर फैसला लोगों की जिंदगियों को बेहतर बनाने की ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि मैं तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर के लिए और भी सख्त मेहनत करता रहूंगा। उन्होंने लोगों को वेबसाइट पर जाने की दावत दी कि किस तरह लोगों ने मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाया है। वहीं बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने नरेंद्र मोदी हुकूमत के 9 साल को खदमत, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की फलाह व बहबूद की हुकूमत करार दिया है। वैष्णो देवी के यात्रा को लेकर अमृतसर से कटरा जा रही एक बस जजर कोटली इलाके में एक पुल के करीब खौफनाक हादसे की शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 10 लोगों की मौत हो गई और 55 दीगर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक मंगल की सुबह तकरीबन 6 बजे 75 ज़ायरीन से भरी बस जजर कोटली इलाके में एक पुल के करीब सड़क से फिसल गई। बदकिस्मती से हादसे में 10 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे और 55 दीगर जख्मी हुए। इधर मुल्क की सदर द्रौपदी मुर्मू ने सुरगवार खानदानों के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश की। वहीं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने इस अलमनाक हादसे पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि जम्मू कश्मीर में बदकिस्मत हादसे में मुतअद्दिद यात्रियों का नुकसान इंतहाई अफसोसनाक है। जनूबी कश्मीर अनंतनाग में गुज़श्ता रात को एक टारगेट किलिंग में उधमपुर से ताल्लुक रखने वाले दीपक कुमार की हलाकत पर सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों से वाबस्ता शख्सियात ने शदीद अल्फाजों में मजम्मत की है। उन्होंने दीपक कुमार के लवाहकीन के साथ दिली ताज़ियत का इजहार किया और दुआ की कि पसमानदगान को ये सदमा अजीम बर्दाश्त करने की तौफीक अता करे। अपने अलग अलग बयान में नेशनल कॉन्फ्रेंस के माविन जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मुस्तफ़ा कवाल, CPIM के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के नायब सदर उस्मान मजीद ने कहा कि एक तरफ हुकूमत कश्मीर में अमन अवाम के कयाम के बुलंदबाग दावे करती फिरती रहती है और सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम के लिए खुद को शाबाशी भी देते हैं, लेकिन दूसरी जानिब आसानी से एक मजदूर की टारगेट किलिंग होती है। उनका कहना था कि हकीकत यह है कि हुक्मरान अवाम को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर नाकाम हुई है। ये कत्ल नाहक है, बेगुनाह की जान चली गई है और वो भी कोई बड़ा आदमी नहीं था, मजदूर पेशा था। और जैसे अखबारों से पता चला वो किसी मेवे के बागात में रखवाली करता था अनंतनाग ज़िले में। इसकी कल शाम को कि परसों शाम को मौत वाक़ा हुई और जैसे कि ज़राए अबलाग से ख़बर मिली, ये किसी बंदूक बरदार का काम है और एकदम अभी उसकी आखिरी सांसें भी चल रही थी तो सीधा
बड़ा आसान है, बड़ा इनको अच्छा लगता है कि मिलिटेंटों ने किया। ज़्यादा अच्छा होता कि सरकार इस बारे में आगे आती और लोगों की जो तशवीश इससे पैदा हुई है उसका मदावा करती और ये आवाम को यकीन दिलाती कि इस घिनौने वाक़े का फौरी तौर तहकीकात की जाएगी और जो जो कसूरवार हैं उनको कानून के तहत सज़ा दी जाएगी। और मैं सिर्फ यही गुजारिश कर लूँगा हर मकतब फ़िक्र से, ऐसी वारदातें हम सब के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। आगे जाने वाला रास्ता है क्या हमारा? क्या ये नसीब नहीं हमारे आवाम के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए, क्या अमन से हम रहें, सांसें ले सके, मजदूरी करें, मेहनत करें, अयाल को पाले, डर के बगैर, खौफ के बगैर, लाशों के बगैर। पहले तो मैं इस किलिंग की कड़े अल्फाज में मजम्मत करता हूँ और मैं उन कातिलों से ये कहना चाहता हूँ कि आप जिहाद के नाम पर जो कश्मीरी बच्चों का या कश्मीर के रहने वाले लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, ये कुरान के अंदर बिल्कुल नाजायज़ है। कुरान कहता है जिस इंसान ने किसी इंसान की बेगुनाह जान ली उसने आलम इंसानियत की जान ली। इस कश्मीर में यस रिशिवर छे, यस पिरवर छे, या यस हिंदुज़म हिसाब हिरण्यगर्भ बीच हो या लोटस का जो बीच का हिस्सा है वो है जिस पे ब्रह्मा बैठते हैं, उस कश्मीर में ऐसा खून नाहक होना बिल्कुल सही नहीं है। कश्मीर की जमीन खून नाहक की वजह से चिल्ला रही है। हम लोगों को ये सब कुछ स्टॉप करने की जरूरत है और इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है एंड करने की जरूरत है। शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने ये हरकत की। यहाँ पे जितनी भी सारी माइनॉरिटीज है हमारे भाई हैं, हम एक दूसरे के साथ जी रहे हैं सदियों से। ये पिछले कई जन्मों से आ रहा है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ जी रहा है भाई भाई बन के, लेकिन आज की डेट में यहाँ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनको तोड़ना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि यहाँ से फिर हालात खराब हो और हमारे बच्चों का कत्लेआम हो, जिसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं। वहीं अनंतनाग से लेकर लाल चौक तक कई जगहों पर कुछ लोगों ने कैंडल जलाकर दीपक कुमार की टारगेट किलिंग पर तशवीश का इजहार किया है और कहा कि आखिर कब तक मासूम लोगों को टारगेट किलिंग के जरिए मार डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक पिरवर है, यानी ये सूफियों संतों की सरजमीन है और यहाँ इस तरह का कत्ल गारत इंसानियत के लिए एक बदनुमा दाग है। सैयबुग बड़गांव में मंगल की सुबह पुलिस एहलकार बिजली करंट लगने से मौके पर हलाक हुआ। पी न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक पुलिस चौकी सैयबुग के नजदीक एक बड़ी ट्रक ने बिजली पोल को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में हाई टेंशन की तरसीली लाइन टूटकर राह चलते बाइक सवार पायमस के रहने वाले 32 साल इशफाक मजीद पर गिर गई और वो जुलस कर मौके पर ही हलाक हुआ। इधर पुलिस ने वाक़े का नोटिस लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया है और मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जब उसकी लाश घर पहुंचाई गई तो वहां कोहराम मच गया। दरियाई जहलम लाल चौक में गुज़श्ता रोज तेज हवाओं की वजह से एक हाउस बोट डूब गया। हाउस बोट के मालिक ने कहा कि अगरचे हम सब अहले खाना बहिफाजत निकलने में कामयाब हुए हैं, तब हाउस बोट को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सरकार से माली मावनत की अपील की है। इधर झीलडल, झीलनिगीन और दूसरी आबी पनाहगाहों में तस्लीम शुदा शुकारा चलाने वालों के लिए इंतजामी काउंसिल की जानिब से ताज़ा एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक लाइफ सेविंग जैकेट के बगैर किसी भी शुकारा को सयाहों आम शहरों को आबी पनाहगाहों में ले जाने की इजाजत नहीं होगी। इंतजामिया ने अहकामात पर पूरी अमल करने की अपील की है और खिलाफ वर्जी को नाकाबिल बर्दाश्त करार दिया और कहा कि इस सूरत में रजिस्ट्रेशन मनसूख होगी और जुर्माना भी आयद होगा। जनूबी कश्मीर के सेहत अफजा मकाम पहलगाम में भारतीय जनता पार्टी के कारकुन की जानिब से महाराष्ट्र के सयाहों को जदकोब करने के मामले का पुलिस ने संजीदा नोटिस लिया और बीजेपी कारकुन और उनके बेटे की गिरफ्तारी अमल में लाकर तहकीकात शुरू कर दी। तफसीलात के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के कारकुन मोहम्मद सिद्दीक खान ने पहलगाम में किसी बात पर सयाहों को जदकोब किया और उनकी गाड़ी हाउसिंग कॉलोनी अनंतनाग पहुंचा दी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश से आए हुए सयाह पुलिस स्टेशन गए, जहां उन्होंने मजकूरा कारकुन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने मामले का संजीदा नोटिस लिया और मोहम्मद सिद्दीक खान, उनकी अहलिया और उनके बेटे को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात शुरू कर दी।
नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा निगहबान।